जबलपुर यूपी से आप आए हो। नाड़ी में जो मैंने आपको बताया, एक तो ग्रहणी है, हाँ अपान स्थान में कफ मैंने देखा, मंदाग्नि है, पांडु है, अजीर्ण है। जी आप में तृतीय और द्वितीय अवस्था पाक की गड़बड़ी है, जी ये मैंने बताया। मैंने आपको कहा कि भाई कटु अवस्था पाक की आपके किडनी में, यानी कि जो यूरिन है उसका फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा है, जी ये मैंने बताया। कोई गड़बड़ हुई, नाड़ी में चीज़ें सही दिखा, हाँ सर ठीक है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके आसपास में जो एक वैद्य है, वो वैद्य इस तरह से मेजरमेंट बनाता है क्या नाड़ी का? नहीं सर, वो जो है केवल उसने तो नाड़ी पकड़ा, हाँ जी ये ऐसा हुआ, छोड़ दिया। हाँ लेकिन नाड़ी देखने का बेसिक जो तरीका है वो ये है। जी इसमें हम क्या करते हैं कि भाई कौन सा दोष है, कौन सा दुष्य है, धातु कौन सा खराब है, किस वजह से हुआ है। अग्नि ही सबसे प्रबल है, प्रधान मतलब एक स्थिति होती है शरीर में। अग्नि किस अवस्था में गड़बड़ है, प्रथम द्वितीय तृतीय अवस्था में कहाँ गड़बड़ है, और उसका कौन सा रस से संबंध है। जैसे आपका मैंने बताया कटु रस जो है इसकी गड़बड़ी है, जी कटु रस की गड़बड़ी है। मतलब ऐसा नहीं कि मधुर, आपको भूख नहीं लगती इसका मतलब ये नहीं कि मधुर रस गड़बड़ है, नहीं, कटु रस की कमी हो रही है आपके शरीर में, जी कटु रस की कमी हो रही है, ठीक है। तो जैसे एक तो कान से आवाज़ आना, मैंने आपको बताया नाड़ी देख करके, बताया कि नहीं बताया कि भाई आपके कान में से, अब इसको लोग टिटनस कहते हैं, लेकिन टिटनस हम वैसे नहीं कहेंगे। ये कान से आवाज़ आने का संबंध हमने किसके साथ जोड़ा? पांडु के साथ। जी पेट साफ नहीं होता, किसके साथ जोड़ा? अजीर्ण के साथ, क्योंकि अजीर्ण एक ऐसी स्थिति है जहाँ सुबह पेट साफ नहीं होता। तो लोग अजीर्ण के ऊपर ना कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं, हाँ जी मेरे तो पेट साफ नहीं हो रहा है, मैं ऐसा दवाई खाऊंगा, सनाए पत्ती खाएंगे, कुछ खाएंगे पेट साफ करने वाली। तो वो क्या करेगा, वो उस अजीर्ण को और बढ़ावा देगा, क्योंकि जो पाचक द्रव्य जो वो निकालता है ना अंदर से शरीर का खींच खांच करके, तो और ज़्यादा गड़बड़ कर देगा, और वो मंदाग्नि का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। पेट साफ, पेट में हल्का सा दर्द होता है, दर्द का संबंध अभी मैंने आपको बता दिया। पेट में भारीपन लगता है, संबंध मैंने बताया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, देखो आपका एक तो कल रात को मैंने नाड़ी देखा था, कल 8:30 बजे। उस नाड़ी में आपका जो नाड़ी है उसमें कुछ पित्त के जैसे उछाल दिख रहा था, है ना, जी दिख रहा था ना, यहाँ पर देखो पित्त प्रधान वात पित्त नाड़ी मैंने आपको कल बताया था। लेकिन अभी आपका जो सुबह का नाड़ी है उसमें पित्त का उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि उछाल रात को था। जी हालांकि दिन में तो थोड़ा सा पित्त, लेकिन उस समय भी अनवांटेड पित्त उछाल आपका मार रहा था। अभी सुबह उतना नहीं है, तो सुबह से अब इसमें क्या होता है, सुबह अगर हम दोपहर में भी नाड़ी देखते हैं ना, एक तो सुबह का देख लिया, दोपहर का देख लिया और रात को देख लिया, ये तीनों जो कफ पित्त और वायु का जो समय होता है, उस समय जब हम नाड़ी देखते हैं तो वहाँ से एक मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं कि भाई बेसिकली, क्योंकि इंसान हर अवस्था में जीता है ना, सुबह भी उसने जीना है, दोपहर में भी उसका शरीर है, रात में भी। तो शरीर किस वक्त पलटी मारता है, शरीर में किस वक्त नेगेटिव प्रभाव शरीर के अंदर होता है, उसको हम 3 टाइम तक इस तरह से नाड़ी परीक्षण करके उससे फिर हम एक मेजरमेंट बनाएंगे। अभी आपका हम दोपहर में भी नाड़ी देखेंगे, भोजन करने के 2-3 घंटे के बाद, कम से कम 12-1 बजे 2 बजे के लगभग में, 12 से लेके 2 बजे, ये पित्त का समय है। अभी जो है कफ का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इस समय हमने देखा तो यहाँ पर इस तरह के वायु के ही स्थिति दिखाई दी है, शीत स्पर्श नाड़ी में है, तो टोटल ये वायु है। तो आपके शरीर में वायु की जो गति है, उस गति के डिसबैलेंस होने की वजह से सारी चीज़ें हो रहा है। अब आपका मैंने एक सिस्टम बना दिया नाड़ी के माध्यम से, नाड़ी से कौन से अर्गन में क्या इफेक्ट है इसको जानना कोई बड़ी बात नहीं है, जानने की बहुत सारी विधि होगा, लोग करते हैं, लेकिन जानने की विधि ये होना चाहिए कि दोष दुष्य सम्मोषणम से व्याधि, कौन सा दोष किस धातु के साथ दुष्य हुआ है, अग्नि के साथ उसका कैसा रिलेशन है, अवस्था पाक कैसा है, प्रथम द्वितीय तृतीय अवस्था में किस तरह के हैं, इसको जानते हुए नाड़ी में फिर हम, अभी देखो आपको मैंने बताया यहाँ पर दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, भवन और वस्ति, ये आपका चिकित्सा का क्रम है। इस चिकित्सा में हम कटु रस देंगे, मधुर रस देंगे, कटु, मधुर और लवण,
इस रस से हम चिकित्सा करेंगे। आपने कषाय नहीं लेना है, तिक्त नहीं लेना है, अम्ल नहीं लेना है। अम्ल भी ले सकते हैं कभी कभी दवाई के रूप में, ये नहीं लेना है, ये लेना है। अब ये क्यों मैंने बताया, नाड़ी के संदर्भ से मैंने एक बनाया कि जो हमारा जो महाभूत है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसका संबंध हमारे दोषों के साथ है। और ये जो षड रस है ना, ये षड रस का संबंध महाभूत और दोषों से है। ठीक है, तो कषाय रस क्या करता है, ये रुक्षण करने का काम करता है। तिक्त रस भी रुक्षण करने का काम करता है। आपके शरीर में वायु ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखा है, पांडु हो रखा है, तो कषाय और तिक्त उस लेवल में काम नहीं करेगा। पहले अम्ल रस भी उस लेवल में काम नहीं करेगा। हालांकि पांडु में लवण रस भी काम नहीं करेगा। कटु और मधुर रस जो है, इसको कभी हम मधुर और तिक्त भी देंगे। मधुर अगर आपका अगर मधुर रस 70% होगा तो तिक्त रस ये आपका 30% तिक्त रस होगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया ना आपको? नहीं समझ में आया होगा, है ना? ये जो रस है, अब देखो आपको एक तरह का मेडिसिन बनेगा मधुर और तिक्त, और एक तरह का मेडिसिन बनेगा लवण कटु और मधुर। आए समझ में? ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ब्रीमणोत्थ चिकित्सा आपका करना है। अपतर्पण हुआ है आपको, अपतर्पण का मतलब शरीर डाउन हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, पाल्पिटेशन, हृदय में घबराहट वगैरह होना, बेचैनी होना, ऐसे होता है ना आपको? ऐसा होता है कि नहीं होता? जी। हाँ, तो उसके लिए मधुर रस का होना जरूरी है। अब आपने वात शमन के लिए इधर से स्निग्ध और उष्ण ये होना चाहिए, शीत रुक्ष नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ, ये चिकित्सा का सूत्र है। ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। स्निग्ध और उष्ण ये आपका आहार विहार होना चाहिए। इसका मतलब है जैसे भोजन करने बैठोगे तो ताज़ा बना हुआ गर्मा गर्म भोजन होना चाहिए। उस भोजन में कुछ देसी गाय का प्योर घी उसमें पड़ा हुआ होना चाहिए। भोजन के बीच में पानी पी सकते हो, दूध पी सकते हो। अभी दूध अभी नहीं पीना है, दूध बाद में पिएंगे जब मैं आपका अग्नि, जब सबसे पहले तो आपके अग्नि के ऊपर काम करेंगे। मंदाग्नि, ग्रहणी, अजीर्ण, ये मंदाग्नि का ही है ना, अग्नि की नेगेटिव व्यवस्थाएं हैं। तो स्निग्ध और उष्ण भोजन कभी भी ठंडा नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, बासी नहीं लेना है, बंद पैकेट में जो चीज़ें हैं उसको नहीं लेना है। यानी शीत रुक्ष है वो सारा। जैसे बिस्कुट हो गया, कैसा है वो? शीत रुक्ष है। मूंगफली, हाँ हाँ, बंद पैकेट में जितने भी है। गुटखा खाते हो कि नहीं आप? जी। गुटखा खाते हो, एक तो गुटखा को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो है, ये जो गुटखा क्या है, कषाय रस है। देखो अभी मैंने आपको मना किया है ना, आपने क्या नहीं लेना है? कषाय तो लेना ही नहीं है बिल्कुल। तिक्त नहीं लेना है, अम्ल नहीं लेना है। तिक्त को हम मधुर के साथ मिला के ले सकते हैं पांडु के संदर्भ में। सुपारी बिल्कुल नहीं लेना, गुटखा नहीं लेना है, ये आपको कब्जियत होने में सहयोग करेगा। तम्बाकू नहीं लेना है, दारू नहीं पीना है। ये सभी कौन सा रस है? सभी ये कषाय रस है। कषाय रस को तो बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे ही इसको लोगे गड़बड़ कर, जैसे कभी जामुन कोई खाने को बोले तो जामुन नहीं खाना, जामुन कषाय है। अर्जुन जो है, अर्जुन को वैसे ही नहीं खाना है, अर्जुन आदि घृत बना के ले सकते हो। मतलब आपका भोजन जो है स्निग्ध और उष्ण होना चाहिए। स्निग्ध उष्ण का मतलब क्या है, समझ में आया? हाँ, स्निग्ध उष्ण का मतलब है उष्ण यानी गर्म, स्निग्ध यानी चिकना। तो 2 टाइम भोजन जो करोगे वो गर्म होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। और गर्मा गर्म ताज़ा भोजन होना चाहिए, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई भी हो। साथ में वो चिकना होना चाहिए। आए समझ में? शीत रुक्ष नहीं होना चाहिए, ठंडा हो कोई और वो ड्राई। जैसे कि जो कोई भी जो चिल्ड है, जैसे पानी हमेशा गर्म पीना है। पानी को पहले सुबह उठ करके उबालो, काफ़ी उबाल ले। जैसे मान लो कि 1 लीटर पानी को उबाल के आपने काफ़ी देर तक उबाला। उबालने के बाद उसको रख लो,
अब वो पानी आपने दिन में पीना है, ठंडा करके पीना है। मतलब वो पानी को मिट्टी के घड़े में रखो या कहीं पर भी रखो, मिट्टी के घड़े में रखो, ठंडा हो जाएगा ना तब पीना है। गर्मा गर्म भी नहीं पीना, क्योंकि गर्म पानी जो होता है वो अपतर्पण करता है, धातु को नाश करता है और आपका कमज़ोर हो रहा है शरीर। तो हम क्या करेंगे, ब्रीहण चिकित्सा करना है हमने। तो पानी को उबालना है, जैसे बुखार में बताया है ना, पानी को पहले उबालना है, बाद में ठंडा करना है, फिर उसी पानी को पीना है दिन में। भोजन दिन में सिर्फ 2 बार लेना है, 10-11 बजे। अब उसका आपका कहाँ जाते हो, क्या काम करते हो, वो बात नहीं है। बात है अभी तो हेल्थ को हम देखेंगे ना, जब हेल्थ सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। और आपका जो है पहले दीपन पाचन स्नेन स्वेदन, छोटा सा बमन, लघु बमन करके, लघु ही करेंगे। लघु का मतलब है बस 4-5 बेग आ जाए उल्टी का, 4 या 5 बेग आ जाए, 5 बेग बहुत है। उसके बाद हम आपके लिए वस्ती का व्यवस्था करेंगे और कंटिन्यूसली वस्ती आप लेते रहो, ठीक है। जो वस्ती आपके अग्नि को भी प्रबंधन करेगा, अजीर्ण जैसी स्थिति को भी ठीक करेगा, पांडु के ऊपर विशेष काम करेगा और शरीर में ब्रीहण करेगा, ताकत को देगा। कोई भी दवाई जो आप अभी खा रहे होंगे ना, अपने सर वीकनेस हो रहा है, कुछ दे दो, किसी के पास गए होंगे, उसने अच्छा आप एक काम करो, अश्वगंधा खाओ। अश्वगंधा खाते ही आपको गड़बड़ हो जाएगा, पेट गुड़गुड़ करना शुरू कर देगा। करता है कि नहीं करता है? हाँ हाँ जी सर। अभी तो कुछ दिन पहले गए थे तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर से तो उन्होंने दवाई हमको अंग्रेजी, होम्योपैथिक और अंग्रेजी दोनों मिक्स कर दी। अच्छा, एक दिन तो खाएँ, 2 दिन खाएँ तो प्रॉपर लगने लगा, लेकिन वही है सर, सही डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारी हो गया, फूला फूला सा। तो इतना स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं लेना है। हाँ। ये अग्नि को बढ़ाने वाली इतनी ज़बरदस्ती तरीक़े से जल्दी से नहीं करेंगे हम, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हुए करेंगे। जो अग्नि अभी आपका पूरी तरह से डाउन है तो उसको धीरे धीरे जगाना होगा। आप ये कभी नहीं समझना कि कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सा है, कोई भी जो दवाइयाँ हैं ना, शरीर को पूरी तरह से काम नहीं करता है। शरीर तो अपने हिसाब से चलेगा। आपका जो शरीर है, शरीर के अंदर जो मैकेनिज्म है, जो मशीन है शरीर के अंदर, कई सारे ऑर्गन हैं, उसका अपना काम करने का तरीका है, ठीक है। तो उसको अपने हिसाब से काम करने को देना होगा। मैं अपने अलग सा कुछ आपके लिए मैं दे दूँ, कोई भी भूख बढ़ाने वाली या डाइजेस्ट करने वाली कोई दवाई दे दूँ, वो दवाई क्षणिक मात्रा में जा कर के कुछ उसको थप्पड़ मारेगा, कहेगा चल काम कर। लेकिन दूसरे के सहारे किसी की गाड़ी कब तक चलेगा? अपना गाड़ी तो अपने हिसाब से चलाएंगे ना। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है या अपना गाड़ी बिगड़ गया, अब मैं आपको जा कर के कहूँ कि भाई ऐसा है मेरा बिगड़ गया, आप दे दो ना भैया, मुझे इधर जाना है। आज तो दे दिया, मैं मस्ती से गाड़ी चला रहा हूँ, अपना काम करके आ गया। अब कल भी तो मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे तो रोज़ का ही काम है। शरीर के अंदर जो मशीन है उसने तो रोज़ वो करना चाहिए, उसने तो काम करना है रोज़। आज मैंने एक दवाई दे दिया, कल दे दिया, परसों दे, कब तक दवाई दूंगा मैं इसको? उसके काम चलाने के लिए बाहर से कुछ कब तक दूंगा मैं? हमें तो इस अंदर के मशीन को ही ठीक करना होगा। और मशीन कैसे ठीक होगा? हमारे आहार विहार से होगा, खान पीन से होगा। और आपका खान पीन कैसा होना चाहिए? स्निग्ध उष्ण। कभी भी ड्राई चीज़ें, ठंडा हो, ये बिल्कुल ख्याल देना कि इसको नहीं खाना चाहिए आपने। स्निग्ध और उष्ण भोजन हमेशा चिकना होना चाहिए। देसी गाय का घी डाल करके भोजन खाओ। पूरे शरीर में नाभि में तेल लगाओ, शरीर में तेल से मसाज करो। देखो आपके शरीर में स्निग्ध की कितनी ज़रूरत है, देखो चिकनाहट की ज़रूरत है ना। पूरा शरीर आपका जो है रुक्ष हो रखा है। आपका जो जीव है, जीव भी वैसा ही हो रखा है। वायु जो है, वायु और पित्त जीव में दिखाई दे रहा है। जीव में लाल जीव दिखने का मतलब है आपका जो लीवर है वो सरवाइव कर रहा है, जीने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन कमजोरी लीवर में और किडनी में, वो बेचारा दुखी है, मेहनत ज़्यादा कर रहा है। जब हम किसी आदमी को थप्पड़ मारते तो आंखें गाल लाल हो जाता है ना, यानी कि वो उस दर्द को सह रहा है, अदरवाइज तो ठीक रहता है। तो जीभ लाल होने का मतलब है, और हाथ के अंगूठ जो नाखून है वो सफ़ेद होने का मतलब है कि जो ब्लड है उस ब्लड में कमजोरी है। ब्लड की कमजोरी को कौन पूरा करेगा?
पूरा करेगा आपका आहार विहार। कोई दवाई नहीं करना, दवाइयों ने काम नहीं करना उसमें। उसमें प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, मेडिटेशन करना है, आहार विहार सही रखना है। और कुछ जो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है क्रमशः, पहले दीपन होगा तो पाचन की दवाइयाँ देंगे। जब तक दीपन नहीं होगा पाचन दवाई लेने से फ़ायदा नहीं है, स्नेहन करने से फ़ायदा नहीं है। अब ये कितने दिन में होगा दीपन, अग्नि कितने दिन में दीपन होगा नहीं कह सकते, आपके शरीर है, मशीन आपका है, मेरा तो है नहीं। तो हो सकता है 5 दिन में भी हो सकता है 1 महीना भी लगे। इसका मतलब है शरीर को चलाने के लिए नेचुरल तरीक़े से शरीर को सर्वाइव हमें अगर करना है तो हमें शरीर को टाइम देना होगा और कुछ चीज़ें हमें करने होंगे शरीर के सिम्टम्स को देख करके। अब मैं तो ये कहूँगा कि आपको नेक्स्ट मंथ भी मेरे पास आना चाहिए एक बार। जो ट्रीटमेंट मैं आपको दूंगा उसको आपने करना है। हर 5 दिन में मेरे से संपर्क में आपने आना है फ़ोन में, और बाद में फिर आप 1 महीने के बाद फिर आना है। और नाड़ी में ये चीज़ें, मंदाग्नि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अजीर्ण दिख रहा है, मंदाग्नि और अजीर्ण जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ग्रहणी और पांडु का दवाई लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दवाई को वो तो डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, पकाएगा ही नहीं, उसका रस है ना। समान वायु आपका नाड़ी दिखाई दे रहा है, समान वायु का काम क्या है? समान वायु का काम है जो भी आपने भोजन किया है उसको डिवाइडेड कर देना, उसको कर देना, रस को रस में, रक्त को रक्त में, धातुओं के पास, महाभूतों के पास, मल मूत्र को अलग कर देना, ये सारा काम इसका है। और समान वायु ही आपका विकृत बता रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, आपके आहार को संतुलित करेंगे। बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, खुश होकर के करो सारी चीज़ें। कम से कम 4-5 महीने में आप स्वस्थ होंगे, अपने आप को ठीक समझेंगे, मानिए उतना टाइम लगेगा आपको, है ना। क्योंकि आपका ये एक तो आवरण का भी कॉन्सेप्ट है, पित्तानुबंध है, कफावृत है, मंदाग्नि, अग्नि स्थान कब से है, समान वायु, वायु के समान स्थान जो है पित्त से अनुबंध है। ठीक है।